हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे समांतर माध्य के प्रकार और उनकी गणना की विधियां। टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। समांतर माध्य के कौन कौन से प्रकार हैं? तो सबसे पहले समांतर माध्य को दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है सरल समांतर माध्य, सिंपल अर्थमेटिक मीन, और दूसरा है भारित समांतर माध्य, वेटेड अर्थमेटिक मीन। तो दो तरह के दो भाग हैं। यहाँ पर आप सरल समांतर माध्य के बारे में स्टडी करेंगे। सरल समांतर माध्य को तीन भागों में, तीन श्रेणियों में बांट देते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी, पर्सनल कैटेगरी, खंडित श्रेणी, फ्रेगमेंटेड कैटेगरी, और सतत श्रेणी, नॉन फ्रेगमेंटेड कैटेगरी। तो ये तीन श्रेणियों में सरल समांतर माध्य को बांट देते हैं। उसके बाद अलग अलग, जैसे व्यक्तिगत श्रेणी है, व्यक्तिगत श्रेणी में इसको दो भागों में बांटते हैं। जो समांतर माध्य जो निकालते हैं, जिसका कैलकुलेशन करते हैं, तो दो तरह से, एक प्रत्यक्ष विधि, दूसरी लघु विधि, डायरेक्ट मेथड, और ये डेविएशन मेथड। यहाँ पर लघु विधि शॉर्ट मेथड जैसे कहेंगे। तो इसी तरह से खंडित श्रेणी को तीन भागों में बांटते हैं। प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि, पद विचलन विधि, ये है डेविएशन मेथड वाला। और ये डायरेक्ट मेथड, शॉर्ट मेथड, और ये डेविएशन मेथड। इसी तरह से जो सतत श्रेणी है उसको भी तीन भागों में बांटते हैं। प्रत्यक्ष विधि यानी लघु विधि, और पद विचलन विधि। प्रत्यक्ष विधि को हम डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं और लॉन्ग मेथड भी कहते हैं, और इसे शॉर्ट मेथड कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपने सीखा कि यहाँ पर जो समांतर माध्य को कितने प्रकार से, किससे हम उसको बांट सकते हैं, तो आप स्टडी करेंगे। आप सरल समांतर माध्य की कैटेगरी है व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में किस तरह से गणना करते हैं? व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना सरल होती है। अवलोकनों के मूल्यों का योग लेकर उसे अवलोकनों की संख्या से विभाजित किया जाता है। ये जो व्यक्तिगत श्रेणी है, इसमें प्रत्यक्ष विधि जो है उसके चरण कौन कौन से, किस तरह से प्रत्यक्ष विधि को जो है कैसे निकालते हैं, इस रीति को दीर्घ विधि भी कहते हैं। जो प्रत्यक्ष विधि मैंने बताया भी लॉन्ग मेथड भी कहलाती है। तो इसके चरण कौन कौन से? सबसे पहला चरण इसका है कि सभी चरों के मूल्यों को जोड़कर सिग्मा एक्स प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि जो जितने भी चर दिए हुए हैं उनके टोटल कर लेंगे तो वो हमें सिग्मा एक्स मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा चरण है श्रेणी के सभी अवलोकनों की कुल संख्या ज्ञात कर लेते हैं। कुल संख्या जो है वो n कहलाती है। ये कितनी कुल संख्या है वो मालूम कर लेते हैं, n कितना है। और थर्ड है जो योग है, सिग्मा एक्स को n से विभाजित कर देते हैं। जो आया है उसे n से विभाजित कर देते हैं। जो भागफल आएगा वही समांतर माध्य होगा। तो यहाँ पर समांतर माध्य को हम किस तरह से लिख सकते हैं? समांतर माध्य का जो सूत्र है वो समांतर माध्य बराबर, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि पदमाला के सभी पदों का योग, पद माला के सभी पदों का योग, और डिवाइड कर देंगे हम पदों की कुल संख्या। तो ये इसका सूत्र है समांतर माध्य का कि जो पदमाला में के जितने पद हों सबका टोटल कर लेंगे और पदों से भाग कर लेंगे तो समांतर माध्य ये निकल आएगा। तो ये कहलाता है प्रत्यक्ष विधि। अब इसको एक उदाहरण के द्वारा आप समझेंगे कि उदाहरण आपको जो है 15 छात्रों के प्राप्तांकों का मध्यमान ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे? प्रत्यक्ष विधि से। आपको जो आंकड़े दिए गए हैं वो 30, 32, 28, 30, 32, 28 और 35, 33, 34, 35, 33, 34 ये आंकड़े आपको दिए जाएंगे। 26, 29, 25, 26, 29, 25, 39, 37, 36, 39, 37, 36 और 32, 35, 29, 32, 35 और 29 ये आंकड़े ये दिए गए। तो आपसे पूछा गया कि इनका मध्यमान प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। तो मध्यमान प्राप्तांक निकालने के लिए क्या करेंगे हम? ये फार्मूला जो आपको दिया गया है, फार्मूला लगा देंगे। सिंक जो हमें निकालना है
मध्यमान प्राप्तांक बराबर सिग्मा एक्स अपान एन। ये फार्मूला लगा देंगे तो हम सबका टोटल करेंगे। टोटल हमारा है यहाँ पर सिग्मा एक्स हमारा आ रहा है, वैसे तो हमें लिखना चाहिए यहाँ पे सबको प्लस करना चाहिए, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए हम सब प्लस देंगे यहाँ पे सबको डायरेक्ट हम प्लस करके यहाँ पे आपको ये दिखा देंगे। तो इसका 480, इसका टोटल आया 480 और n है 15। तो इसे जब हम इसको काटेंगे तो आएगा 32। आंसर आ गया मध्यमान प्राप्तांक 32, यानी कि इसको हम m से भी नोट कर लेते हैं, m बराबर 32। तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा, आपका समांतर मान निकल आएगा प्रत्येक विधि से। अब इसी में लघु विधि एक है, इससे लघु विधि के द्वारा जो है किस तरह से हम इसका आकलन कैसे करते हैं। लघु विधि को कल्पित माध्य भी कहा जाता है। यहाँ पर लिख लेते हैं लघु विधि। लघु विधि को दूसरा नाम क्या है, कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य भी कहते हैं लघु विधि को। तो लघु विधि, इस विधि का प्रयोग प्रायः मदों की संख्या अधिक होने पर किया जाता है। लघु विधि का प्रयोग कब करते हैं, जब मदों की संख्या अधिक होती है तो इसका प्रयोग करते हैं। और इसमें चरण कौन कौन से हैं। पहला चरण इसका है पदमाला के किसी मूल्य को कल्पित माध्य के रूप में लिया जाता है। दूसरा चरण है कल्पित माध्य का अनुमान। सामान्यतः पद के न्यूनतम मूल्य और अधिकतम मूल्य के योग को 2 से भाग देकर लगाया जा सकता है। तीसरा चरण है विचलन हमेशा पद मूल्य में से कल्पित माध्य घटाकर ज्ञात किए जाते हैं। जैसे इसको हम लिखेंगे d = x - a। अगर हमें पद विचलन निकालना है तो d = x - a, यानी हम जो x में से जो हम पद विचलन मानेंगे a, तो a में को घटाएंगे, नहीं सबको घटाएंगे 1 से। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है चरण का, व्यक्तिगत श्रेणी में विचलनों को जोड़कर सिग्मा dx ज्ञात कर लेते हैं। तो फार्मूला इसका आपको जो पद विचलन जो शॉर्ट कल्पित माध्य वाला जो फार्मूला है, अगर हमें समांतर मान निकालना है तो a + सिग्मा dx अपान n, ये इस फार्मूले के द्वारा हम समांतर माध्य निकालते हैं कल्पित विधि से। यहाँ पर x क्या है, समांतर माध्य। यहाँ पर जो a जो क्या है, विचलन, यानी a यहाँ पर जो है कल्पित माध्य है। और सिग्मा dx क्या है, कल्पित माध्य से विचलनों का शुद्ध योग, ये जो है शुद्ध योग है। और n क्या है, n पदों की संख्या, n जो है वो पदों की संख्या है। तो अब इस पे एक एग्जाम्पल देते हैं जो उससे आपके समझ में और अच्छा आ जाएगा कि कल्पित माध्य किस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ पर एक इस लघु विधि का ही एक उदाहरण क्वेश्चन है आपके पास। 15 छात्रों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए कल्पित विधि द्वारा या लघु विधि द्वारा। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको कैसे करना है। और 15 छात्रों के प्राप्तांक आपको दिए रहेंगे सवाल में। तो यहाँ पर 15 छात्रों की जो फिगर दी है, तो यहाँ पर कोई भी जब फार्मूला आप समझिए किस तरह से इसको लगाएंगे, यानी जो आपको टेबल बनाना है तो इस तरह से सबसे पहले छात्रों की के अनुक्रमांक, छात्रों के अनुक्रमांक डालेंगे पहले कॉलम में, दूसरे में प्राप्तांक और तीसरे कॉलम में कल्पित माध्य के विचलन, कल्पित माध्य के विचलन। तो यहाँ पर जो गिनतियाँ आपको दी गई थी वो गिनतियाँ भी ऊपर चाहे तो लिख दीजिए। यहाँ पर 30, 32, 28, 35, 30, 32, 28, 35, 33, 34, 26,
33, 34, 26। तो वही गिनतियाँ हैं, करीब करीब यही वही गिनतियाँ हैं। तो यहाँ पर हम टाइटल लिख रहे हैं, सारी गिनतियाँ नहीं लिख रहे हैं, तो आपको तरीका बता दे रहे हैं कि इसका तरीका क्या होगा। तो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे छात्र एक रोल नंबर, यानी एक रोल नंबर 1 से लेकर के और हमें 15 तक ये लिखना है। तो हम आपको पहला दे देंगे, पहली गिनती लिखी, पहले में कितने प्राप्त आएंगे 30, और दूसरे में यानी जो 15वां है उसमें कितने हैं 29। तो यहाँ पर जो कल्पित मान दे, हम इनमें से कोई गिनती मान लेंगे। मान लिया हमने अगर 29 कल्पित मान दे, हमने 29 अगर माना, 29 माना, तो हम यहाँ पर ये फार्मूला होता है यहाँ पर d = x - a। तो हम यहाँ पर हमारे पास x 30 है, 30 माइनस हमने माना है a 29, तो हमारे पास 1 आ जाएगा ये। और इसी तरह से ये 29 माइनस 29 यहाँ पर ये 0 आ जाएगा। तो ये इसके ये बीच के जो हैं 1 to 15, इस तरह जो फिगर आपको दी गई है वो यहाँ पर जाएगी 29 तक। तो ये अब यहाँ पर आपको कल्पित मान वाला फार्मूला ये लगाना है। यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम उसको सारा डिटेल में नहीं देख रहे हैं, शॉर्ट में आपको बता दे रहे हैं, और किसी दूसरी वीडियो में आपको डिटेल में समझा देंगे। तो यहाँ पर हम फार्मूला हम लगाएंगे m बराबर a प्लस सिग्मा dx हमारे पास कितना आया, हमारे यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास सिग्मा dx 45 और n कितना है, n है 15, और यहाँ पर a को फार्मूले ये जो हमने माना है वो ए ना रख करके हम जो माना है वो रख देंगे। कल्पित माध्य हमने 29 माना है, तो यहाँ पर हम 29 ये रख देंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा m 29 15 3 दा 35। तो यहाँ पर 29 प्लस 3 32, तो m हमारा आ गया 32। तो ये हमारा आंसर आ गया लघु विधि के द्वारा या कल्पित माध्य विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना। प्यारे बच्चों, ये वीडियो यहीं पर टॉपिक कंप्लीट होता है, और उम्मीद है कि ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, और इसमें कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।